अशरफ जमील जो है आप ही की पार्टी के हैं, क्योंकि जब तक आपने घोषणा नहीं की थी मैंने किसी का नाम नहीं और छोटे भाई हैं, इसी तरह से वालिद साहब भी हैं। और परिवार की बात करें तो लगातार परिवार कांग्रेस वो से नहीं जुड़ा है रहा कि मुझे नहीं दिया। है। बात यह है कि आप जो कह रहे हो वोटों की राजनीति, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं वोटों की भी राजनीति ऐसे करूंगा। इस पार्टी में और मैं जाने ये की कोशिश इसलिए की होगी क्योंकि मुस्लिम पहला इंटरव्यू आया जिसमें ये वाली बात हुई कि पार्टी छोड़ दी है। अब दूसरा इंटरव्यू है, चर्चा यह है कि पार्टी ज्वाइन कर ली है। मुदस्सिर जमान खान साहब जो युवा नेता हैं, उनके बारे में चर्चा ये थी कि उन्होंने कांग्रेस जो पार्टी है उसे छोड़ दिया है। अब वो आज़ाद समाज पार्टी जो है जिसे भीम पार्टी कहा जा रहा है उसमें वो चले गए। तो ये चर्चा अभी सामने है, इसको लेके क्या कहेंगे? पहले तो आपका स्वागत है भाई। चर्चा ये चल रही है कि पार्टी ज्वाइन कर ली, कौन सा पद और क्यों? पार्टी ज्वाइन की है और उसकी अभी घोषणा होगी। हमने माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के, उनसे मुलाकात करी, उनसे वन टू वन बात करी, कुछ उनके विजन सुने और उन्हें अपने विजन बताए। जहां मैंने देखा कि समानता है, हमारे जो सोच है और हमारी जो नीति है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, तो मैंने उस चीज़ को स्वीकारते हुए आज़ाद समाज पार्टी जाने का पूरा फैसला कर लिया था। और उसमें मैं लगभग ये समझ लीजिए फॉर्मेलिटी रह गई है, मैं उसको अभी घोषणा करवाने वाला हूँ। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, जैसे सीओएस जो हैं वो बड़े भाई हैं आपके और छोटे भाई हैं, इसी तरह से वालिद साहब भी हैं। और परिवार की बात करें तो लगातार परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। ऐसे में परिवार से क्या जान पूछा आपने, इजाज़त ली या डायरेक्ट अपना फैसला है? देखिए, मेरा भाई है ओवैस, मेरा भाई है मुजक्किर, और भी कज़न है मेरे, और जो मुझे बड़े भी हैं, ये तो छोटे हैं, मेरे बड़े भी हैं जो मुझे गाइड करते हैं। मैंने सबसे मशवरा किया है और उनको जो कहना था उन्होंने कहा, जो मैंने कहना था मैंने कहा। ऐसा नहीं है कि उनके विरुद्ध जाके या उनके बिना मशवरे के मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ बात करके अपना फैसला उन्हें बताया, क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुझे उसमें नहीं कर पाए, और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप बड़े भाई हैं, जैसा आप, अगर आपको सही लग रहा है आप करिए। क्योंकि इसमें बात ये आती है ना कि आपने एक अपना वजूद कांग्रेस में बनाया। ज़्यादातर यहाँ के युवाओं को ये लग रहा होगा कि जो आपके साथ चलने वाले, मैं सबकी तो बात नहीं करूँगा क्योंकि हर कोई हर किसी को पसंद नहीं करता, मगर जो आपको पसंद करते हैं युवा, उनके हिसाब से ये लगता होगा कि कांग्रेस जो है उनके लिए बेहतर थी। ऐसा क्या रहा, ऐसी क्या वजह रही जो कांग्रेस आपने छोड़ी? मैं फराज भाई आपसे इस बात को पहले भी बता चुका हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश की उन्नति के लिए काम कर रही है, मगर जहाँ तक लोकल में हमारे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, देखिए, सबकी नीतियों को सुनना चाहिए, सबकी नीतियों को समझना चाहिए। आप दूर से बैठकर किसी के साथ फैसला करेंगे तो वो ठीक नहीं है। मेरी मुलाकात हुई, वो लोकसभा लड़े, वो हमें जानते हैं, हमने उनको जाना, उनके कार्यकाल को देखा। फिर कभी शादी में मुलाकात हो गई, कभी कहीं सार्वजनिक राजनेताओं की मीटिंग सभी होते हैं वहाँ पर मुलाकात हुई, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनके अंदर काबिलियत है। और क्योंकि हमारे क्षेत्र से वो लोकसभा है, और आने वाला उत्तर प्रदेश की जो इलेक्शन है 2027, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी इतनी सक्षम होने जा रही है, जो जिस पैटर्न पे राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में या तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी या गठबंधन में सरकार बनाएगी। जिक्र यह है कि कांग्रेस राहुल गांधी राहुल गांधी को बड़ा चेहरा कहा जा रहा था, युवाओं के लिए जान वाली बात भी आ रही थी। दोनों बड़े चेहरे हो गए इस टाइम, और दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों मजबूत हैं। तो राहुल गांधी का साथ छोड़ना, एक टाइम आपसे बात जब हुई तो आपने कहा कि राहुल गांधी जो है उनकी विचारधारा जो है मुझे पसंद है, उनका काम करने का तरीका मुझे पसंद है। उन उनके साथ थे आप, पार्टी के और कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता, मगर उनके साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बात करते थे। तो ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। सिर्फ राहुल गांधी उसको नहीं चला रहे हैं। राहुल गांधी एक मेन चेहरा है पार्टी का, जिनके चेहरे पर पार्टी चल रही है, हेड है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं। मगर उसके नीचे भी बहुत बड़ी चेन है, जो
चलाती है। कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी की वहाँ नीतियाँ उतनी सक्रिय नहीं नजर आ रही, जितनी एनर्जी मैं चाहता हूँ राजनीति में लगाना अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, वो मैं वहाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था इस टाइम। जो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो एनर्जी है, मेरे पास जो रिसोर्सेस है, मेरे पास जो तजुर्बा है, मेरे पास जो समय है, मेरे पास जो जवानी है, तो मैं जिस तरीके से उसे हार्ड वर्किंग में लाकर अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, कस्बे के लिए, जिला और प्रदेश के लिए लगाना चाहता हूँ, वो मैं पूरी तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, उनसे मुलाकात होने के बाद मुझे पूरी तरीके से साफ हो गया कि मैं अगर यहाँ पर इनके साथ लगता हूँ, तो मुझे लगता है हमारे मिजाज भी मिल रहे हैं और मैं अपनी एनर्जी को, रिसोर्स को पूरी तरीके से यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लोगों को उसमें मुफायत पहुँचा सकता हूँ। अब आप ही पार्टनर, क्योंकि आपने सबके सामने ये बात कह दी कि मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। अशरफ जमील जो है आप ही की पार्टी के हैं, क्योंकि जब तक आपने घोषणा नहीं की थी मैंने किसी का नाम नहीं खोला था, चर्चा भी किसी की नहीं करी थी। अशरफ जमील भी आपकी पार्टी के से हैं और वो भी चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। और आपने भी एक पिछले इंटरव्यू में कहा कि मैं चेयरमैनी के लिए ही करूंगा कोशिश। अब ऐसे में क्या होगा? देखिए, चेयरमैन ही एक बहुत छोटी चीज़ है। सबसे पहले चुनाव है विधानसभा का, उससे पहले है जिला पंचायत का। अशरफ जमील मेरा भाई भी है और बहुत पुराने वो घरेलू रिश्ते हैं, उनके वालिद से, उनके दादी से, दादा के टाइम से बहुत पुराने हमारे रिश्ते चल रहे हैं। तो मैं उसको वैसे भी भाई मानता हूँ, बहुत अच्छे से प्यार करता हूँ, वो मेरे को बहुत प्यार करता है, इज्जत देता है, मैं उसको इज्जत देता हूँ, प्यार करता हूँ। उनके वालिद साहब हमारे बहुत प्रिय हैं और हमारे वालिद साहब से उनके बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। अब बात राजनीति करें, हम एक पार्टी में हैं, एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, भाई की तरह भी करेंगे और एक पार्टी में होने के साथ भी काम करेंगे। पहले हमें जिला पंचायत निकालनी है, फिर हमें सरकार बनानी है उत्तर प्रदेश में। हम लोग मिलकर ऐसे काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत से आ जाए, नहीं आए तो गठबंधन में आ जाए। तो उस पैटर्न पे हमें काम करना है, हमें छोटा नहीं सोचना। अभी हमें पहले उस पर काम करना है। जब विधानसभा निमट जाएगी, हमारे रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि चेयरमैन के लिए क्या करना है। उस वक्त देखेंगे। अगर मैंने पहले भी कहा था आपसे, वो मेरा भाई है, अगर पार्टी किसी के लिए, कोई और भी हो सकता है पार्टी में, और भी लोग हैं जो चेयरमैन की इच्छा रख सकते हैं, तो पार्टी जिसको डिसीजन लेगी फिर उस पर उसी तरीके से फैसला करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से गुरेज है, भाई मेरा है, कर रहा है, अच्छी बात है, मैं उसके साथ हूँ, ऑल द बेस्ट कहता हूँ, मैं उसको सराहता हूँ। और आज भी कहीं उसको ज़रूरत है पार्टी में है, एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। लोगों ने आंकड़ा लगाया कि अगर ये चेयरमैनी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने इस पार्टी में जाने की कोशिश इसलिए की होगी क्योंकि मुस्लिम वोट, जैसे 6,000 कुछ वोट आपको पहले टोटल वोट मिला, तो अब इसमें दलित वोट भी जुड़ जाएगा, नॉन मुस्लिम वोट भी जुड़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन करी होगी। कांग्रेस छोड़ने की अलग वजह नहीं थी, बस सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति का के चलते इन्होंने पार्टी बदली है। देखिए, मैं हमेशा, जो राजनीति मेरे बड़ों ने और मैंने की है, मुझसे ना तो दलित नाराज है, ना हिंदू, ना मुसलमान। मुझे दलितों ने भी पसंद किया, वोट किया, मुझे नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी वोट किया, मुझे मुसलमानों ने भी वोट किया, और मुझे जनरल कास्ट ने भी दिया, मुझे सामान्य कास्ट ने और बैकवर्ड कास्ट ने भी दिया। तो बात वो नहीं है कि मुझे नहीं दिया, बात ये है कि आप जो कह रहे हो वोटों की राजनीति, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा, तो मैं वोटों की भी राजनीति करूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि किस पार्टी से किसकी विचारधारा भी अच्छी हो और जहां पर मुझे जाने के बाद मुझे कुछ फायदा हो, जिसमें मुझे जीतने के आसार ज्यादा हो। तो जाहिर है कि हारने के लिए कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। हर आदमी ये चाहता है कि वो ऐसी जगह से मेहनत करे, इस तरीके से मेहनत करे कि वो इलेक्शन जीते, क्योंकि जीतेगा तभी वो अपने के लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर पाएगा। अभी जो बड़े बड़े चेहरों का नाम चल रहा था, अब चल ही रहा था, क्योंकि अब आपका नाम आ गया, फाइनल हो गया, तो हो सकता है कि जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो भी जाने वाले हैं, ये भी जाने वाले हैं, तो शायद वो थम जाए। आपको क्या लगता क्यों समझाए भाई, मैं तो खुद मेहनत करूंगा। जिनके नाम चल रहे हैं और जिनका आप अंदाजा लगा रहे हैं उनकी, और आप जिनका अंदाजा नहीं लगा सकते उनकी भी, मैं तो खुद चाहूंगा कि सब लोग पार्टी में आए। मैं तो और जोड़ूंगा पार्टी में, मैं भी ज्वाइनिंग करूंगा और लोगों को भी कराऊंगा और लगातार ये कोशिश करूंगा कि सभी लोग जो है पार्टी ज्वाइन करें। जो रह गए वो भी करें, सब करें, एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे आके अपना प्रतिनिधि चुने, जो जहाँ जिसको मिल रहा है वो वहां पर लड़े, जिसको नहीं मिल रहा है वो दूसरे को लड़ाए, जिताए, सरकार बनाए, आगे चलाए, सब एक होकर काम करें, क्या दिक्कत है। है? बहुत सारी चीजें लोगों को क्लियर हो गई होंगी और आगे भी इसी तरह से क्लियर होती रहेगी। जवाब आप शायद पूरा नहीं ले पाए, आपने वालिद साहब का जिक्र करा था मेरे। देखिए, मेरे वालिद साहब पूरी अपनी उम्र कांग्रेस पार्टी में लगा दी है और वो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं है, बहुत इमोशंस के साथ वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी से उन्होंने
ना तो कभी किसी पद की अपेक्षा की, ना ही उन्होंने कभी टिकट मांगा, मांगा ही नहीं, लड़ना तो दूर की बात है, उन्होंने मांगा ही नहीं। उन्होंने कहा ना मुझे टिकट चाहिए, ना मुझे पद चाहिए, जिस पोजीशन पे हम काम कर सकते हैं उस पोजीशन पे काम करेंगे। उन्होंने आज तक जिलाध्यक्ष को एक्सेप्ट नहीं करा। उस पार्टी से छोड़ो, सत्ता की जो पार्टी थी जो अपने वक्त में सत्ता में रही है, उन पार्टियों ने मेरे सामने, मेरे बहुत हाई कमांड ने उनकी, कई बार मैं भी मौजूद रहा, मेरे वालिद को बड़े पदों का, जिलाध्यक्षों का बहुत ऑफर दिया। मेरे वालिद साहब ने किसी भी मामले को वो समझते हुए कि साहब मैं सत्ता में बड़ा पद मिल रहा है, जिलाध्यक्ष बन रहा हूँ, सत्ता में मेरी चलेगी, मैं चला जाऊँ, उन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल परे रखकर पार्टी से दूसरा रिश्ता बनाया हुआ है। तो उनको जाहिर है कि मेरे जाने से तकलीफ होगी। अब आप ये चाहेंगे कि मैं, मेरी आगे आने वाली नस्लें सब इसी में ऐसे ही लगी रहे, वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मेरे आने वाले आगे जो हमारी नस्ल चले, वो पता नहीं क्या परिस्थिति हो। सवाल मैंने जो रोक दिया उसकी वजह थी, वो आपका पर्सनल कॉल है कि आप अपने फैमिली के लिए, क्योंकि मैं इसे ज्यादा नहीं खींच सकता क्योंकि हाँ अगर मैं फिर भी क्लियर हाँ रखूं, आपके माध्यम से जो है लोगों को पता चलेगा, ये मेरा घरेलू मामला है। मेरे वालिद मुझ पे वैसे भी नाराज भी हो सकते हैं और मेरे डिसीजन को काट भी सकते हैं, सारा उनको पूरी इजाज़त है। मगर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि वाकई उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं ऐसा करूँ, पर मेरे ऊपर सिर्फ अब मेरे परिवार का हक नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। चुनाव लड़ने के बाद मैंने लोगों का समर्थन पाया, प्यार पाया, और उन्होंने कहीं ना कहीं भरोसा जता के मेरे ऊपर, उन्होंने अपना बहुत कीमती वोट मुझे देकर मुझे दूसरे नंबर पर लाके खड़ा करा। तो मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम में मेरे परिवार का हक तो है मुझ पे, माँ बाप का, मगर मेरे ऊपर उतना ही फर्ज मेरे उन लोगों का है जिन्होंने मुझे समर्थन देके, जिन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ा के इस पोजीशन पे लाके खड़ा करा कि आज मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं दूसरे नंबर का प्रत्याशी हूँ। मेरी कुछ वैल्यू है उस चीज़ से, जो उन्होंने इज्जत मुझे दी है, तो उनका भी हक है। तो मैं उनके नज़रिए से भी सोचूंगा। तो आप आज मेरे जो लोग हैं, जो मेरी टीम है, जो मेरे वोटर हैं, आप उनसे पूछिए, उनके मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं, मुबारकी दे रहे हैं, वो खुश हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे लोग नर्वस ना हो, खुश रहें, जिन्होंने मुझे साथ दिया वो पॉजिटिव रहें, वो आत्मविश्वास से बड़े रहें, भरे रहें, और आगे भी इसी तरीके से हम साथ चलते रहें। आगे की कंट्रोवर्सी और आगे की जो चर्चा है वो आगे करेंगे, क्योंकि जैसे इन्होंने वालिद साहब का जिक्र किया, मैंने सवाल किया मगर रोक दिया क्योंकि इनकी पर्सनल कॉल है वो। मगर अगर जब वालिद साहब के ऊपर चर्चा चलेगी और इनके ऊपर जब चर्चा चलेगी फिर उसके लेके चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ पार्टी का जिक्र हो रहा है कि पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। कौन सा पद मिलेगा, क्या पद मिलेगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी, उसको लेके चर्चा करेंगे। मैं भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, भाई ने टाइम दिया। अब उसके अलावा कौन कौन लोग आएंगे वो चर्चा उन लोगों से करेंगे। देखते रहिएगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।